हम क्रिएट करते हैं और सिचुएशन के बाद हम रोल जो हैं, ठीक है, वो असाइन करेंगे और उसके बाद हम इस एक्ट को जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्ट का क्या है वो समझने की जो है वो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि ए एक स्टूडेंट है या ए एक, जैसे कदीर का स्टूडेंट मैंने दिया कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है बी को। अब सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और वो प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। जब वो प्रॉपर्टी जो है वो बी को ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर करने के दो पर्पस हैं। ठीक है, एक पर्पस ये है कि वो प्रॉपर्टी को मसलन सेल करे या उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो पैसे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली हैं उसमें, या उस प्रॉपर्टी को यूज करके, इसी को अगर हम एक अदर एंगल से समझेंगे, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके उससे जो बेनिफिट्स आए वो उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसकी जो फैमिली है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करे या उसको दे। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, दूसरा पर्पस जो था वो ये था कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करे बी, वो ए को, जो प्रॉपर्टी जो बी को ट्रांसफर हुई है वो प्रॉपर्टी है फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज को। मसलन पब्लिक एट लार्ज में हम इसको इस तरह से समझें कि जैसे ऑर्फन पुअर्स हो गए, या कभी कभार जो है हम जो है वो ऐसे समझे कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई ऐसी जो पुअर्स होते हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी हो जो रिलेटेड से ना रिलेशन रखती हो, जो पब्लिक एट लार्ज से हो, तो बेसिक जब फैमिली की बात आएगी या रिलेटिव की बात आएगी तो हम उस चीज को बोलेंगे कि ये जो जो ट्रस्ट क्रिएट हुआ है वो प्राइवेट ट्रस्ट है, और पब्लिक एट लार्ज के लिए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसको हम कहेंगे कि ये पब्लिक ट्रस्ट है। अब यहाँ पे मैं एक बात जो है यहाँ पे हमें क्लियर कर लें कि जो बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जो बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जिसको ये कॉन्फिडेंट है, वो रिपोज कॉन्फिडेंट कर रहा है, जिसको ये विश्वास है कि बी जो है वो मेरी जो प्रॉपर्टी है बी में विश्वास है, ए को बी में कॉन्फिडेंट है, विश्वास है या एतबार है कि वो एक प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, जो प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा या उसका जो यूज होगा या उसमें जो बेनिफिट्स अराइज होंगे, जिसको बेनिफिट्स देने हैं, जिसको हैं उसको ही बेनिफिट मिलेंगे। अब यहाँ पे हम ए को ऐसे कंसीडर करें कि ए जो है वो आपके ट्रस्ट का क्रिएटर हो गया, जो मेकर है ट्रस्ट का। ठीक है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से, डिफरेंट नेम से उसके। अब ए यहाँ पे क्या हो गया, ए यहाँ पे क्रिएटर हो गया, या उसको अदर लैंग्वेज में ऑथर, जो आप टेक्स्ट देखेंगे, बुक देखेंगे, एक उसमें ऑथर दिया हुआ है, या हम उसको बोलेंगे डोनर, या लास्ट में उसको बोलेंगे सेटलर। कभी कभार ये भी जो है वो एमसीक्यू टाइप पे इस तरह की क्वेरी आ जाती है कि जो ट्रस्ट मेकर होता है, जिसको ये कॉन्फिडेंट होता है, ये ट्रस्ट क्रिएट करता है, उसको क्रिएटर भी कहते हैं। ठीक है, उसको आथर भी कहते हैं, उसको डोनर भी कहते हैं, उसको सेटलर भी कहते हैं। ठीक है, और बी जो हो गया, जो ये एक उस पे ऑब्लिगेशंस मॉरली जो इम्पोज हो रही हैं, ठीक है, उस बी को हम बोलेंगे ट्रस्टी। ठीक है, और उस ट्रस्ट क्रिएट होने से के जिसको जिसको बेनिफिट्स होगा, जिसको बेनिफिट आएगा, उनको हम बोलेंगे बेनिफिशरीज। अब उसके बाद ये सारी गुफ्तगू करने के बाद अब देखें कि एक तरह का समझे कि एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले एक सवाल ये होता है कि ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ट्रस्ट के। अब इसको मैं जो है वो फिर से जो है वो रिपीट कर रहा हूं कि देखें, ए के पास एक प्रॉपर्टी है और उसको एक कॉन्फिडेंट है, एक विश्वास है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को ट्रांसफर कर रहा है, और वहां पे उसके दो ऑब्जेक्ट हैं पर्पज ट्रांसफर करने के। एक ऑब्जेक्ट ये है कि वो जो ट्रांसफर कर रहा है कि वो बी जो है वो प्रॉपरली सेल आउट करे,
या कोई इस प्रॉपर्टी को यूज करके जो बेनिफिट अराइज हो वो उनके रिलेटिव्स फैमिलीज से जो है उनको जो है वो प्रॉपरली उनको दे। तो ये हो गया, ऐसे समझे कि ये प्राइवेट ट्रस्ट में बात हो गई। जब पब्लिक एट लार्ज जो बेनिफिट जो मिले वो पब्लिक एट लार्ज मिले, मसलन जिसमें ऑर्फन हो गए, पुअर्स हो गए, या इस तरह की जो है वहां पे उनको बेनिफिट मिले, तो ये पब्लिक ट्रस्ट हो गया। ठीक है। अब जो बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रस्ट मेकर है, जिसको चार नाम दिए हैं कि वो क्रिएटर है, आथर है, डोनर है और सेटलर है। ठीक है। और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, जिसपे ऑब्लिगेशंस आ रही हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। और जो बेनिफिट जो ले रहा है उसको हम बोलते हैं बेनिफिशरीज। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो जो बात जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इजेंशियल ऑफ ट्रस्ट क्या है। कितने इजेंशियल ऑफ ट्रस्ट हैं ट्रस्ट में, कौन सी चीजें जो इजेंशियल हैं, जो इनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या है कि जो मेकर हो, जो ट्रस्ट बना रहा हो, मींस जो आथर हो, आथर बोले आप उसको, सेटलर बोले आप उसको, डोनर बोले आप उसको, या क्रिएटर बोले। और सेकंड जो इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो है ट्रस्टी, जिसपे आप एक ऑब्लिगेशन जो है वो इम्पोज हो रही है। ठीक है। थर्ड जो है वो है बेनिफिशरीज, जिसका बेनिफिट अराइज हो, जिसके हक में बेनिफिट हो। ठीक है। जैसे मसलन मैंने ऑर्फन का एग्जांपल दिया, या पुअर्स हैं, या इस तरह के जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो जो भी नीडफुल होते हैं। ठीक है। और फोर्थ वन है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मींस प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो, मूवेबल भी प्रॉपर्टी हो सकती है ट्रस्ट में, और वो इमूवेबल भी प्रॉपर्टी हो सकती है ट्रस्ट में, फोर्थ। और फिफ्थ वन जो है वो है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि नॉन टेस्टिमेंटल इंस्ट्रूमेंट, मसलन जो है ट्रस्ट डीड। एक प्रॉपरली एक ट्रस्ट डीड बनती है जहां पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसकी स्पेसिफिकेशन दी जाती है कि वो प्रॉपर्टी का ये बंदा जो ट्रांसफर कर रहा है वो एक्चुअल ऑनर है, अपनी ऑनरशिप जो है वो दे रहा है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है। क्योंकि ट्रस्ट जो भी क्रिएट होगा उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। इस तरह से नहीं होगा कि इस प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो रही है, जब मैं ये अनलॉफुल जो उसके ऑब्जेक्ट डिस्कस करूंगा, तो ऑब्जेक्ट में ये चीज जो मैं अभी कवर करना चाह रहा था वो ऑब्जेक्ट में हम कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक जो इसका इंट्रो है, ये आप जब इंटरप्रिटेशन क्लास देखेंगे तो ये चीजें सारी जो है उसमें एक्सप्लेन हुई हैं। और वर्ड यूज हुए हैं, रिपोज टू, जो कॉन्फिडेंस। ठीक है। इस तरह के जो वर्ड यूज हुए हैं, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, और इसकी इजेंशियल्स ये हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के हवाले से मैं आपको ये बात बताऊं कि एक जो डीड्स बनती हैं, एक प्रॉपरली जो है रिटन फॉर्म में होती हैं और साइंड होती हैं, और उसमें जो विटनेसेस या जो भी रिक्वायरमेंट जो अकॉर्डिंग टू लॉ होती है वो प्रॉपरली फुलफिल होती हैं। ठीक है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बन गया, डॉक्यूमेंट के बनने के बाद एक प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी जो है उसके डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है। और वो उसमें वाजे हो गया कि ये जो ट्रस्ट है जो क्रिएट हुआ है वो ट्रस्ट जो है वो प्राइवेट ट्रस्ट है या ये पब्लिक ट्रस्ट है। ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अभी जो डिस्कस किया उससे? जी जी सर। सर जी जी। सर ऐसा होता है अमूमन कि हम जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको प्राइवेटाइज करके, प्राइवेटाइज मतलब उनमें खानगी इदारे भी आ जाते हैं। तो सर इन दिस केस क्या उसको फिर भी पब्लिक एट लार्ज की नज़र से देखा जाएगा या प्राइवेट अफेयर्स के हिसाब से देखा जाएगा? देखिए, जनरल प्रिंसिपल क्या है कि आप जब अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिक पर्पस जो है वो बेनिफिशरीज कौन है, यहाँ पे नेचर ऑफ बेनिफिशरीज को देखा जाएगा। जब आप ट्रस्ट डीड ऑफ फॉर्मुलेटेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिशरीज को देखा जाएगा। अब जब आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने प्राइवेटाइजेशन कर दी, अब वो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में वहां पे आप चले गए, तो ये यहाँ पे जो एक्चुअल जो जो थीम है इसकी यही है कि सबसे पहले आप जब ट्रस्ट डीड
और जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट देखा जाएगा। जहां पे ये सेक्शन 4 जो है वो आपको ज्यादा वाजे कर देगा कि लॉफुल पर्पस के लिए क्या है, लॉफुल पर्पस उसका क्या है, कौन से पर्पस है। अगर उस बात में जब पैरामीटर्स में ये चीज आ रही है तो वहां पे उसका पर्पस जो है वो वेरी हो जाएगा, वहां पे वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा। ट्रस्ट क्रिएट करने का ऑब्जेक्ट ही यही होता है कि जो मेन बेनिफिशियरीज होते हैं वो उनको एक तरह का फायदा दिया जाए। ठीक है, जैसे अर्फंड्स या आपने देखे हुए कई ट्रस्ट इदारे जो है वर्किंग कर रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक जो है वो अपना जो है मसलन कोई फ्लैट है या कोई प्रॉपर्टी है, वो जो है अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है बी को कि जो है आप हम लोग इसमें से जो भी है वो डकैती करेंगे या किडनैपिंग करेंगे, जो भी बंदों को लाएंगे यहाँ पे रखेंगे और उससे जो भी बेनिफिट जो भी पैसे मिलेंगे और वो है वो ऑर्फन्स जो है पुअर को उनकी हेल्प करेंगे। तो नो, दिस इज द वायोलेशन ऑफ सेक्शन 4 जो लॉफुल पर्पस है उसकी वायोलेशन में बात आ रही है। ठीक है ना, तो ये चीज जो है उसको उसको समझना बहुत जो है वो हमें इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ बेनिफिशियरीज क्या है। जब आप ट्रस्ट डीड बना रहे हैं तो उसकी नेचर, बेनिफिशियरीज की नेचर में क्या है। बेनिफिशियरीज जो है टू द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव्स हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक कोई चीज है, या इट जनरल एक पब्लिक एट लार्ज है। जी और सर कोई। ये जो आपने कहा सर, ये ट्रस्ट वगैरह जैसे सैलानी हो गया, बाकी कुछ है सर, ये तो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं ना, बेनिफिशियरी तो यहाँ पे कोई नहीं है सर। जी सर ये जो हेलो। ट्रस्ट आपने बात कही है, हम्म जैसे सैलानी ट्रस्ट वगैरह हो गया या ऑर्फेंस हो गए हम्म। सर, ये तो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं ना सर। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी तो कोई भी नहीं हुआ सर। आपने आपने सेक्शन 2 पढ़ा है, सेक्शन 3 पढ़ा है, इंटरप्रिटेशन क्लास पढ़ा है। सॉरी सर। डेफिनेशन क्लास पढ़ा है, डेफिनेशन क्लास, इंटरप्रिटेशन क्लास पढ़ा है आपने। सर शुरू वाले क्लासेस अटेंड नहीं किए मैंने सर। मैंने स्टार्ट आज की है और आप इंटरप्रिटेशन क्लास पढ़ना, फिर कल जो आपके जो सवाल आते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं सैलानी है जहाँ वो है जहाँ ये है, ये जी ट्रस्ट एक्ट का जो ये कानून है, ठीक है, उसके इंटरप्रिटेशन क्लास में मैंने जब एक सीन क्रिएट किया उसमें मैं ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, बी को ट्रांसफर कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करने का ये है कि आप उसमें से बेनिफिट जो अराइज होंगे वो आप जो है वो टू द एक्सटेंट ऑफ, अगर आप फैमिली को या रिलेटिव्स को दे रहे हैं तो प्राइवेट ट्रस्ट हो गया, अगर पब्लिक एट लार्ज के लिए आप जो काम कर रहे हैं तो वो हो गया। अब इस एम्बिट में क्या है कि जब इसेंशियल्स में अभी डिस्कस कर रहा था कि सब्जेक्ट मैटर के बाद इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट इज अ कंपल्सरी इंग्रेडिएंट्स। अब मुझे बताएं, आप अगर आप और एजाज और 3-4 स्टूडेंट मिलके अगर किसी की हेल्प वेलफेयर जो करते हैं या किसी के मकसद किसी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास फीस नहीं है उसकी पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने कोई ट्रस्ट खोल दिया या आप सर किसी गरीब को लेके कोई जो है खाना खिला रहे हैं तो इट डजंट मीन कि वो ट्रस्ट क्रिएट हो गया। देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, मैं जो बात करूंगा यहाँ पे जो कानून जो 1882 का जो लॉ है जो सेक्शंस है उसके तहत चल के बात करूंगा। ठीक है। जी जी सर जी। और कोई सवाल कोई क्यूरी हो इसमें या आगे चलें इसको ऑब्जेक्ट पढ़ लें। अब एक एक जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको ट्रस्ट का मिल गया जी, इंटरप्रिटेशन क्लास जो है उसमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि ट्रस्ट एक्चुअली ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। एज पर ट्रस्ट एक्ट 1882 जहां पे आप देखेंगे कि अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स्ड टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्फिडेंस reposed in and accepted by the owner are declared and accepted by him for the benefit of another on another and the owner। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक चीज अक्सर क्वेश्चंस जो है वो राइज होता है कि क्या ए जो है वो ए कोई अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। ये जनरली एक ट्रांसफर ट्रांसफर एक प्रॉपर्टी एक सेक्शन 6 है जी उसमें, जी सर, सेक्शन कर 6 आई सकता है थिंक, ट्रस्ट के थ्रू। ट्रस्ट के थ्रू। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज भी है, यहाँ पे जब ट्रस्ट जो है ट्रस्ट को जब हम एक बेलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेलमेंट का कॉन्सेप्ट, बेलमेंट का कॉन्सेप्ट 148 सेक्शन
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, तो उसको अक्सर जो बुक्स हैं वो उनको कंपेयर करते हैं। बेलमेंट में क्या होता है कि जब आप कोई अपनी प्रॉपर्टी या कोई अपनी मूवेबल चीज जो है वो जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जिस बंदे को दे रहे हैं वो फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। जब उसका स्पेसिफिक पर्पस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, लिमिटेड पर्पस कंप्लीट हो जाता है, तो वो फिर आपको वापस जो प्रॉपर्टी है वो आपको देनी है। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आपको एक लाइन जो आपको थीम इंटरप्रिटेशन क्लास में लिखी हुई वो मैंने डिस्कस की कि ट्रस्ट वो वायद जो एक कॉन्सेप्ट है जहां पे ऑनर जो है अपने आप को जो है वो ट्रस्टी भी हो सकता है, ट्रस्ट जो है क्रिएटर भी हो सकता है, जहां पे वो जो है ये एज पर दिस सेक्शन जो है प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर जो हो सकती है वो अपने आप को कर सकता है। अब उस टाइम जब लॉ प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे पता नहीं चलता कि ये लिखा कहाँ पे हुआ है, मगर जब 1882 का लॉ पढ़ हाँ ट्रस्ट पे जब आके देखते हैं तो इस इंटरप्रिटेशन क्लास में ये बात लिखी हुई है। तो ये एक सिंपल सादा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके सामने रखा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे सेक्शन 4 से हम लोग जो है वो प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। और लॉफुल पर्पस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिसमें अगर ये चीजें आ गई तो फिर वो ट्रस्ट जो है वो लॉफुल नहीं रहेगा, जिसमें फॉरबिडन बाय लॉ, रिस्ट्रिक्शन बाय लॉ, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो, फ्रॉडुलेंट हो, या जहां पे एम्प्लॉइज कर रही हो कोई इंजरी हो प्रॉपर्टी के हिसाब से। जी सर जी हेलो सर। जी जी सर आपने बात कही कि ट्रस्ट की सर दो काइंड्स, एक तो पब्लिक ट्रस्ट की बात की, दूसरी प्राइवेट ट्रस्ट की बात की। हाँ वो अगर हम बात जी करें जी ट्रस्ट मैं आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर क्वेश्चन। देखें, ये जो मैं जनरल गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे कि जब इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट में बेनिफिशरीज की नेचर को कैसे देखेंगे। ये जो एक्ट है इसमें जो मसलन जो है कि लिखा हुआ कि प्राइवेट ट्रस्ट की बात हो रही है, कि प्राइवेट ट्रस्ट की बात हो जी रही जी है, सर। मगर इन केस अगर आप पब्लिक ट्रस्ट भी बनाना चाहें, इन केस अगर पब्लिक ट्रस्ट भी बनाना चाहें तो पब्लिक ट्रस्ट में जब आप इंस्ट्रूमेंट जो आप बना रहे हैं, जब ट्रस्ट डीड जब आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो ट्रस्ट डीड फॉर्मुलेट करने के वक्त आप जो है एक पब्लिक एट लार्ज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उसमें जो है वो इस तरह की जो है वो टू द एक्सटेंड ऑफ होल पब्लिक एट लार्ज की जो है वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, ट्रस्ट तो डीड सर ऑब्वियसली एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा। जी जी ठीक है सर, ठीक है सर, इंस्ट्रूमेंट बनेगा, लेकिन सर आप पब्लिक ट्रस्ट को रेगुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि जो ट्रस्ट एक्ट है वो तो सिर्फ डील करता है प्राइवेट ट्रस्ट को। हम्म। जी उसके सर, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो अगर आप प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट बना। हम्म देखें, इस एक जो हम एक पढ़ रहे हैं ये एक ट्रस्ट एक्ट 1882 का है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे कवानीन हैं, जनरल प्रिंसिपल से कुछ ऐसे कवानीन हैं जो पब्लिक ट्रस्ट को भी डील करते हैं, मगर जो सिलेबस मुझे मिला हुआ है उसमें 1882 का जो कानून है वो मुझे आपको पढ़ाना है। और जनरल हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो मैं पब्लिक एट लार्ज का जो जो आपका जो ये जो एक्ट है, तो उसमें मैं इसी वजह से मैं इतना प्रीमियल को टच नहीं कर रहा था कि आप ये कहेंगे कि सर ये जो बात आप कर रहे हैं ये प्राइवेट ट्रस्ट, अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइवेट ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज इट इज हेयर बाय इलेक्टेड इट फॉलोज। ठीक है, अब ये कानून जब बना है 13 जनवरी 1882, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1882। अब आप नीचे अब इसी लॉ में अब नीचे देखेंगे तो काफी अमेंडमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे, इंडियन लॉ कमीशन रिफॉर्म्स, गेजेट 1880, अब डिफरेंट डिफरेंट 1949, अब डिफरेंट डिफरेंट जो है लॉज हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें अगर हम उसको कंपैरिजन में करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम हमारी जो जुरिडिक्शन जैसे समझे कि बनेगी, यही यही मैं कह रहा हूँ, इस एक्ट को हम लेके चलेंगे जिसमें मसलन मैंने आपको सिंपल ये एक्ट जो है वो डिस्कस किया आपसे, जो सेक्शन इंटरप्रिटेशन क्लास जो थी वो डिस्कस की। कल हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो अनलॉफुल जो पर्पस क्या है उसके आगे ट्रस्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रिएशन कैसे होती है,
कौन क्रिएट कर सकता है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, डिस्क्लेमर क्या है, बेनिफिशियरीज क्या है, ये एज पर सेक्शन वाइज हम उसको लेके आगे चलेंगे। जी अच्छा, मैं एहसान के सवाल का जवाब दे दूं, बता दूं कौन सा लाल है? जी 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 जी। वो जो पब्लिक ट्रस्ट होती है असल में वो अलग ही डिवाइडेड ट्रस्ट है, उसको चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट में डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए बाद में वो द चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट है वो लगता है, और दूसरा सर वो रिलीजियस इंडोवमेंट एक्ट है वो भी उस पर लगता है, पब्लिक ट्रस्ट पे वो लगते हैं। बिल्कुल सही है। और मैं यही कह रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, क्योंकि अब हमारा पोर्शन ही, हम क्लास ही हमारी जो है एक है, तो डेफिनेटली जो जो सिलेबस में कानून रखा है यही है, ट्रस्ट एक्ट 1882 रखा हुआ है, तो हम लोग उसके पैरामीटर्स में ही चलेंगे। फॉर योर नॉलेज, अगर आप पढ़ें अच्छी तरह से ट्रस्ट एक्ट को पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल पढ़ें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है। बस मैं अक्सर आपने देखा होगा कि मैं अक्सर इस बात को जो है ना बहुत फोकस रखता हूँ कि ये जो कवानीन है, काफी कवानीन है। अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हम लोग जो लिमिटेशन का एक्ट 1908 वाला ही चला रहे हैं, उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जिसकी हेडिंग जो है, अगर आप देखेंगे हेडिंग जो है उसकी क्या लिखी हुई होगी, सूट्स लिखी हुई होगी कि अब उसमें लिखा होगा कि ये सारी की सारी लिमिटेशन जो है, चंद स्टूडेंट्स बात को मेरी को समझेंगे कि उसमें सूट्स में ये आर्टिकल अप्लाई होंगे, मगर वो अप्लाई एप्लीकेशन में भी हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने बना तो लिया, जो बना हुआ है उसको हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको सेट सही नहीं कर रहे हैं। इन केस अब अगर अदर साइड पे देखें कि इंडियन जो है, इंडिया में अभी एक लिमिटेशन का एक्ट आ गया है, उसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड के दूसरे लॉज आ गए हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को भी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, और अभी ट्रस्ट एक्ट का इंडिया में जो लॉ चल रहा है वो भी एक दूसरा का, जो ट्रस्ट एक्ट के कुछ लॉज हैं वो चल रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अब जैसे मैं अक्सर जो है, आप अभी तो आपके पास जो नहीं है, अगर अक्सर आप जो है वो, अगर आपको पढ़ना हो तब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन, जहां पे देखेंगे ये अल्फाज यूज हुए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब वो सारे के सारे अब है ही नहीं, सिर्फ क्या है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। वहां पे वो सारे के हर सेक्शन, एक सेक्शन, दो सेक्शन देखेंगे, थर्ड सेक्शन में वो बात लिखी हुई होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब वहां पे पढ़ने वाला बंदा परेशान की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से तो ये चीज है ही नहीं। पुटे अटेंडेंस लगाए बैठो, मां शॉर्ट स्क्रीन कढी छॾिया आहिनि। यस सर, लगा छॾिया अटेंडेंस। अच्छा, पहिरीं जी ज्वाइन कई हुई, जंहिंजी पुट जे वरी ज्वाइन न आहे कयो, या कोई नेटवर्क इशू है तो वो नोटेड करे छॾिजो ऐं उनखे अटेंडेंस हणी छॾिजो। एजाज़